मुस्लिम लीग नून की शराकत इक़्तिदार की पेशकश पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद होगा। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी लीगी क़यादत से पावर शेयरिंग फार्मूले पर इजलास को एतमाद में लेंगे। NA57 रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार और साबिक रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कचहरी चौक पर चौधरी अदनान पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मर्दान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। नून लीग के अता तारड़ का नून लीग को पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा। कहा, पंजाब असम्बली के मजीद 6 आज़ाद 9 मुंतखब अरकान आज नून लीग में शामिल होंगे। KP के वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और ताज मोहम्मद रिंद के नाम सामने आ गए। हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे, एलान बैरिस्टर गौहर करेंगे। स्पीकर असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत बनाने में कोई आईनी रुकावट नहीं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त PTI ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जहां जो जीता है उसे जिताओ। हमें एक भी नाजायज वोट नहीं चाहिए, जो हमारा हक है वो दिया जाए। हाफिज नईम का कहना था कि उनका नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ को हमसे ज्यादा वोट पड़े हैं। इतना ज़र्फ है कि जो जीता है उसके मैंडेट का एहतराम करें। MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है, वो ये सीट जीते ही नहीं, यहाँ से तो MKM का उम्मीदवार जीता है। क्या हाफिज नईम साहब इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं जो ऐलान कर रहे हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत तस्लीम करने पर PTI का हाफिज नईम के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अवाम के शफाफ मैंडेट में ग़िलाज़तें घोल रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकान फौरन मुस्ताफ़ी हों। पंजाब में कौमी असम्बली के हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसला महफूज किया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, अता तारड़ और ओन चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज की गई थी। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त में शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि उन्होंने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तंबीह की कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो केस नहीं सुनेंगे। वकील आफ्ताब बाजवा की आजम नज़ीर तारड़ से भी तकरार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि शहजाद फारूक, महमूद रशीद समेत दीगर 9 उम्मीदवारों ने अब तक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं दी। सिंध असम्बली में नबील गबूल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद बोहरा, हफीजुद्दीन और आमिर मोइन की कामयाबी चैलेंज। अदालत का कराची की 30 से जायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है तो इसका जायजा लें। अदालत की दरखास्त गुजारों को दरखास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA46 से अंजुम अकील, NA47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी, NA48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9, पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हल्कों के नताइज रोक दिए गए उनमें पिंडी के इन्हें 52, 53, 56, 57, जहलम का हल्का इन्हें 60, मंडी बहाउद्दीन का इन्हें 69, लाहौर का इन्हें 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का इन्हें 87 शामिल। पंजाब असम्बली के सरगोदा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 137, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मरी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान उनके मुआविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा कि फॉर्म 45 में वो 90,000 के फर्क से जीत रहे थे। रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। RO ने उन समेत दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तेदा लेकर आए हैं। कराची में रवा साल इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में तलबा से नाइंसाफ़ी हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के आखिर तक तलबा को किताबें फराहम करने में नाकाम रहा। असातिज़ा की जानिब से कॉपियाँ चेक करने में सख्त मार्किंग की गई। जहाँ ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहाँ कम नंबर दिए गए। कई तलबा ऐसे थे जिन्हें अच्छी ग्रेड दिए जा सकते थे जो नहीं दिए गए। कमेटी की तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। इसराइली फौज के रफाह पर रात भर फजाई और बहरी हमले, 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफाह में गाड़ी पर हमला, हमास के 3 ओहदेदार शहीद करने का दावा। देर अल बलाह में बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इसराइली स्नाइपर ने 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में 164 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में 2 इसराइली फौजी मारे गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में तेज बारिश, जालाबारी। अल ऐन में 145, अबूधाबी में 50-50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अल ऐन में जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए, मुताद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। हुक्काम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों के करीब नशेबी वादियों का सफर न करने की हिदायत। दुबई और शारजाह के तालीमी इदारों की छुट्टी, सरकारी और निजी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदीया, कतर समेत दीगर मशरिक़ी वस्ता के ममालिक में शदीद बारिशों और जालाबारी का सबब बनने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। आज रात से 14 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। जिवानी, गवादर, ओडमाड़ा, तुरबत, बेला, उथल और अतराफ में बारिश हो सकती है। सिस्टम की बहेरा अरब में मौजूदगी से कराची में मतला अब्र आलूद रहने और आज से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। वर्ल्ड मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन किप्टम दुनिया में कई में ट्रैफिक हादसे में हलाक। 24 साल केल्विन लंदन में मैराथन के भी फातेह थे। केल्विन के कोच भी हादसे में हलाक। 8 साल बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान तब्दील करने का फैसला। सरफराज अहमद पहली बार PSL में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर का कहना है कि सरफराज अहमद खुद कप्तानी से ब्रेक लेना चाहते हैं। क़यादत के लिए रॉयल रोसो और सऊद शकील मजबूत उम्मीदवार। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुताल्लिक खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया का व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की अवामिया अवाम की शुक्रगुजार है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी, ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।